पर। निफ्टी करीब करीब 80 पॉइंट नीचे। एक बार इन्फोसिस रख दीजिए जरा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वही है देखना, उसके बाद बाकी के पैरामीटर्स पर आएंगे। ठीक है, 3% ही नीचे या थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी भी आ रही है, तो इतना ख़राब नहीं है वैसे इन्फोसिस। निफ्टी आईटी उसकी वजह से करीब 600 पॉइंट नीचे खुलता हुआ। निफ्टी बैंक फ्लैट है इस समय, और उसके अलावा मिड कैप करीब करीब 2.5% नीचे, स्मॉल कैप करीब करीब 1% नीचे, एडवांस डिक्लाइन 500 बढ़ने वाले शेयर, 1000 गिरने वाले शेयर। कई बार जब शुरुआत इस तरीके से होती है तो लोअर लेवल से रिकवरी आती है मार्केट में। वैसे निफ्टी बैंक करीब करीब 50 पॉइंट नीचे अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी खासी गिरावट है। निफ्टी आईटी के लॉसेस कट होने शुरू हुए हैं काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से, तो उस पर भी थोड़ी सी नज़र रहेगी। और एक बार ज़रा वापस इन्फोसिस देख लेते हैं, क्योंकि आई थिंक वो थोड़ा सा लोअर लेवल से अब अच्छी खासी रिकवरी दिखा रहा है। इनफैक्ट अभी डे हाई पर है 1922 पर इन्फोसिस, तो लोअर लेवल पर किसी ने क्लियरली आते ही यहाँ पर बाइंग की है। चलिए अब सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं एक बार ज़रा, और उसके बाद निफ्टी पर आएंगे। सारे के सारे सेक्टर्स रेड में। आईटी लीड कर रहा है ऑब्वियसली, करीब करीब 1% नीचे है। फार्मा ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है इस समय। एफएमसीजी ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है, थोड़ा रिस्क ऑफ शायद मार्केट में इस समय। उसके अलावा ऑटोज़ में फिर 1% की गिरावट। बाकी सारे के सारे इंडस्ट्रीज, कैपिटल गुड्स ये भी करीब करीब 1% नीचे, रियल एस्टेट भी करीब करीब 3-4% नीचे। और अब निफ्टी काफ़ी क्रूशल लेवल तोड़ रहा है। 24,630 पर इस समय निफ्टी अब ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। चलिए निफ्टी लूजर से शुरुआत करेंगे, देखते हैं एक बार कहाँ पर इस समय स्टॉक्स गिरने शुरू हुए हैं। श्रीराम फाइनेंस करीब करीब 3.5% नीचे है। इन्फोसिस 3% नीचे। मारुति सुजुकी ये भी करीब करीब 2% नीचे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। उसके अलावा बजाज ऑटो, महिंद्रा एंड महिंद्रा और BEL ये कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर आपको थोड़ी सी मंदी दिखाई देगी। तेज़ी वाले स्टॉक्स में सबसे ऊपर एक्सिस बैंक 2.5% ऊपर, आयशर मोटर्स 2% ऊपर, और विप्रो एक और स्टॉक है जहां पर करीब करीब 1.25% की रैली दिखाई देगी आपको। सन फार्मा, ITC और TCS कुछ और स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय हल्का सा पॉजिटिव रब ऑफ। बैंक निफ्टी में लेकिन अच्छे खासे लॉसेस कट हुए हैं। अब बैंक निफ्टी अब सिर्फ 34 पॉइंट नीचे और इवन ग्रीन में आने की तैयारी कर रहा है। लेकिन इन्फोसिस, मारुति, टाइटन, इनका इम्पैक्ट निफ्टी के ऊपर क्लियरली विजिबल है। ट्रेंड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, रिलायंस ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनका प्रेशर। एक्सिस बैंक 3% ऊपर, आयशर, विप्रो, सन फार्मा और भारती एयरटेल भी ग्रीन में। चलिए अब एक बार बिग स्टॉक्स और स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं। इन्फोसिस रेड में, पॉलीकैप 5.5% नीचे, मुथूट अभी के लिए तो खैर नेगेटिव शुरुआती कर रहा है। IRCTC ये भी एक बार के लिए तो हल्का सा नेगेटिव ही खुला है 0.4%। अब स्पॉटलाइट वाले शेयर्स देखते हैं और उसके बाद फिर हर्षदा के पास चलेंगे। SBI 1.5% नीचे और LNT करीब करीब 0.5% नीचे। एक बार रिजल्ट इम्पैक्ट अगर बनाए तो वो और देख लेते हैं, उसके बाद फिर हर्षदा के पास जाती हैं। ये इस समय के रिजल्ट इम्पैक्ट क्लियरली आपको स्क्रीन पर विजिबल है कि विप्रो, देखिए विप्रो ग्रीन में आ गया। जो हर्षदा में बात कह रहा था ना कि मुझे लग रहा था कि लोअर लेवल पे शायद विप्रो में थोड़ी बाइंग आ जाए, क्योंकि जो नई मैनेजमेंट है वो कंजर्वेटिव मानी जा रही है, तो इस वजह से मार्केट ने उसको एक बार बेनिफिट ऑफ डाउट दिया। प्लस वैल्यूएशन कंफर्ट में विप्रो के इसके लिए तो हैरानी नहीं है कि विप्रो रिकवरी आ रही है। और एक्सिस बैंक 3% ऊपर। F&O में क्या इंटरेस्टिंग है? अनुज, मनप्पुरम फाइनेंस 10% का झटका इसमें लगा है एज एक्सपेक्टेड, तो वहां पर एक शार्प कट 160 पर आ चुका है स्टॉक। इसके अलावा गैस कंपनियां, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियां, जेफरीज बेसिकली कह रहा था अपनी रिपोर्ट में, देखिए डी रेटिंग की शुरुआत होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कंपनियों के मार्जिन पर प्रेशर आएगा, कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर प्रेशर आएगा। IGL 7.25% से ज्यादा, इनफैक्ट 7.5% नीचे है इस समय। MGL 6.5% के नुकसान पर IGL इस समय अब वायदे में 8% टूट चुका है, और गुजरात गैस में भी करीब 2-2.5% तक का नुकसान देखने को मिला है। तो इस पॉकेट में नॉक आया है। दूसरी तरफ पॉलीकैप, जैसे आप मेंशन कर रहे थे, वहां पर प्रेशर डेफिनेटली है। आप गौर करिएगा दूसरे काउंटर्स जो मार्केट को नीचे खींच रहे हैं। टाटा केमिकल्स नंबर्स वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसेंट थे, ईयर ऑन ईयर प्रेशर है, लेकिन आज एक नीजक रिएक्शन देखने को मिला है। यहां पर आप गौर करिएगा, ICICI लोम्बार्ड नतीजे आ जाएंगे उससे पहले दबाव देखने को मिल रहा है। LNT फाइनेंस में दबाव है, करीब 2% तक का करेक्शन उधर बनता दिखाई दिया है। HDFC AMC एक तरफा तेजी दिखा रहा था नंबर से पहले, नंबर्स के एक दिन बाद भी, कल से करेक्शन शुरू हुआ, आज थोड़ा सा प्रेशर यहां पर बनता हुआ साफ देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ वीकर विकेट्स है। BPCL, HPCL जैसे ट्रेड्स में भी हम देख रहे हैं कुछ मुनाफा वसूली बनती हुई।
जो सेविंग ग्रेस इस मार्केट की है, एक ऑफ कोर्स विप्रो है, आपका एक्सिस बैंक है, लेकिन पिडिलाइट पर ध्यान दीजिए। पिडिलाइट में कुछ मोमेंटम लौटता हुआ दिखाई दिया है, करीब 2.5% तक की तेजी वहां पर। आइशो मोटर्स में एक रिकवरी आ रही है कल के दबाव के बाद, 2% ऊपर ये लौटता हुआ। इसके अलावा अल्केम लैब्स जैसे ट्रेड्स है जहां पर हल्की सी बढ़त पर कारोबार बनता दिखाई दिया है। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग काउंटर्स। एक बार मैं स्क्रीन पर कैश मार्केट वाला आपके लिए जोमैटो रखना चाहती हूँ, क्योंकि अनुज जैसे मेंशन कर ही रहे थे, देखिए वहां पर वीकनेस के साथ शुरुआत हुई, क्या कुछ रवैया बदला है या नहीं। जोमैटो में मेरे ख्याल में वो फंड रेजिंग बाजार को बिल्कुल रास नहीं आ रही है और वहां पर वो बिकवाली का सिलसिला कायम, 3-3.5% नीचे ट्रेड करता है। बिल्कुल जोमैटो